हेलो, मैं निधि आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और वीडियो जो हमारा टॉपिक है ब्लीच। क्या आपको पता है कि अगर आप गलत ब्लीच यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको फेस ब्लीच और फुल बॉडी ब्लीच की प्रॉपर नॉलेज दूंगी। ब्लीच क्या है? ब्लीच एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के मेलेनिन को ऑक्सीडाइज करके हमारी बॉडी हेयर को हमारे स्किन टोन से मैच करता है, जिससे हमारी स्किन काफ़ी ब्राइटर लगती है। ब्लीच के अंदर दो चीजें होते हैं, पहली क्रीम, सेकंड एक्टिव। अगर आप फेस की ब्लीच कर रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपको ये देखना है अगर आपके क्लाइंट के फेस पे पूरे पे हेयर ग्रोथ नॉर्मल है तो आपको वन टाइम में ही ब्लीच बनानी चाहिए, सेम इस एरिया की भी और पूरे फेस की। बट अगर आपकी कंडीशन दूसरी है कि आपके क्लाइंट की हेयर ग्रोथ इस एरिया पे ज़्यादा है, बाकी उनकी स्किन नॉर्मल है, तो आपको क्या करना चाहिए, 2 बार आपको ब्लीच बनानी चाहिए। सबसे पहले इस एरिया के लिए आपको एक्टिवेटर की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए और उसके बाद अपने टी जोन के लिए एक्टिवेटर की मात्रा कम करनी चाहिए। अगर आप फेस की ब्लीच के लिए मेरे से रेशियो की बात करते हैं तो मैं बोलूँगी अगर आपने 1 स्पून क्रीम ली है तो 1.5 स्पून उसमें एक्टिवेटर डालना चाहिए। आप अगर क्लाइंट की हेयर ग्रोथ इस एरिया पे ज़्यादा है तो 1 स्पून क्रीम के साथ आपको 2 स्पून एक्टिवेटर यूज़ करना चाहिए। और अगर उनका जो टी जोन है इस पे आपको 1 स्पून क्रीम के साथ 1 स्पून ही एक्टिवेटर यूज़ करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी आप ब्लीच करने जा रहे हैं तो कभी भी डायरेक्ट एक्टिवेटर कभी स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। क्रीम के अंदर एक्टिवेटर जो आप डालेंगे उसको अच्छे से ब्लेंड करिए, कोई भी पार्टिकल आपका रहना नहीं चाहिए। जब वो प्रॉपर ब्लेंड हो जाए उसके बाद आपको फेस पे अप्लाई करनी चाहिए। पोस्ट ब्लीच जो हमारे स्किन पर काम करती है, पोस्ट ब्लीच एक पैक का काम करती है, स्किन को हाइड्रेट करती है, हमारे स्किन के मॉइस्चर लेवल को बढ़ाती है। हम ब्लीच करने के बाद स्किन हमेशा ड्राई हो जाती है, पोस्ट ब्लीच इसीलिए हमें लगानी चाहिए। अगर किसी की स्किन रेड हो गई है तो उस पर हम एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो रेडनेस को हटा दे। अब बात करते हैं बॉडी ब्लीच की। बॉडी भी हमारे सेम फेस की तरह होती है, जैसे बॉडी पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग हेयर ग्रोथ होती है। तो हेयर ग्रोथ को देखते हुए हमें ब्लीच के अंदर एक्टिवेटर मिक्स करना चाहिए। कभी कभी हमारी 1 स्पून अगर हमारी क्रीम है तो उसके अंदर 3 से 4 स्पून से एक्टिवेटर से काम भी हो जाता है। बट कभी कभी सेम कंडीशन होती है कि अगर क्लाइंट की हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो 1 स्पून के अंदर ही आपको अपने एक्टिवेटर की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, जैसे 5 से 6 स्पून आपको लेना पड़ता है। तो ये हमेशा आपके क्लाइंट की हेयर ग्रोथ पर ही डिपेंड करेगा कि आपको एक्टिवेटर कितना मिक्स करना है। अगर बात करें कि फेस पे हमें कितने टाइम के लिए ब्लीच एप्लीकेशन करके छोड़नी चाहिए, अगर किसी की फेयर टोन है और उसकी नॉर्मल स्किन है तो आपको 12 से 15 मिनट्स आप लगा सकते हैं। बट अगर इसी में बात करें डार्क स्किन या सेंसिटिव स्किन तो इनमें हमें 6 से 7 मिनट या हार्डली 10 मिनट्स का ही टाइम देना चाहिए। अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे इचिंग ज़्यादा हो रही है तो हमें इमीडिएट बेस पर फेस को क्लीन करना चाहिए। और बॉडी की बात करें तो बॉडी पे हमें कम से कम 15-20 या आधा घंटा भी ब्लीच लगाकर छोड़नी पड़ती है, क्योंकि हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि क्लाइंट की ब्लीच हो गई है या नहीं हुई है। कभी कभी हम कम टाइम की वजह से वो ब्लीच नहीं होती है, जैसे हमारे टमी एरियाज के बाल काफ़ी हार्ड होते हैं, बैक एरिया के होते हैं, तो हमेशा हमें चेक करके हटानी चाहिए। मिनिमम अगर देखो तो 20 मिनट्स आपको रखना ही चाहिए। हमेशा हमें अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना चाहिए कि आप ब्लीच के बाद पैक लगवाएं। पैक काफ़ी कूलिंग देता है, अगर किसी की रेड होती है स्किन तो वो भी ख़त्म कर देता है उसी टाइम पे। अब हमेशा हमें ये बात बताकर भेजनी चाहिए अपने क्लाइंट को कि आपने अगर मैम आज ब्लीच करवाई तो 24 घंटे तक आपको स्किन पर कोई फेस वॉश और कोई सोप यूज़ नहीं करना है। सिर्फ आपको जब धूप में निकलना है तो सनस्क्रीन यूज़ करना है। अगर वो इमीडिएट बेस पर कभी भी फेस वॉश या सोप यूज़ करते हैं तो उससे हमारी स्किन पे प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी नॉलेज पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।